अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम मेडिकल असिस्टेंट वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्हें हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मेसी एक्ट 1948 में सेक्शन 32C में अमेंड करके एक मौका दिया है कि वो अपनी आप को फार्मासिस्ट रजिस्टर कर सके इन जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप घर बैठे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एज ए फार्मासिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट jkpc.in। jkpc.in पे जाके और जो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पोर्टल फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 32C ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फॉर द कैंडिडेट्स हु पोजेस मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट कोर्स, और इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा और यहाँ पर क्या करना है कि जो ये नीचे ऑप्शन दिया गया है न्यू एप्लीकेशन का, इस न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा, फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी देनी होगी अपनी, उसके बाद आधार कार्ड नंबर देना होगा, उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मेडिकल असिस्टेंट कंपाउंडर और मेडिकल असिस्टेंट ओब्लिग फार्मासिस्ट। ये क्वालिफिकेशन आप अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे देख सकते हो, वहाँ पे क्या मेंशन है। उसके बाद ऑप्शन है डू यू बिलोंग टू यूटी ऑफ JNK, उस पर आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा डिड यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन फ्राम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर आप क्लिक करना है। और अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर में ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपने किसी बाहर की स्टेट से किया है कंप्लीट अपना डिप्लोमा तो नो पे क्लिक कीजिए। तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसमें आपको भी 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन गवर्नमेंट इन सर्विस, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। दूसरा रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, जो रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब से। तीसरा प्राइवेट सेक्टर और अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या अनएम्प्लॉयड है तो वो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉय हूँ तो मैं तीसरे ऑप्शन को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वैलिड अप टू ये देना होगा। ये तीनों आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा जो आपको जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल से मिली होगी। तो उस पर मेंशन होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहीं पे होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब रजिस्ट्रेशन की और वैलिड अप टू यानी कि वो कब तक वैलिड है वो भी मेंशन होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। उसके बाद आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड देने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा क्या करना है। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की होगी उस पर एक मेल भी आएगी, तो उस मेल को आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने फिल किया था फॉर्म में वो आपको वहाँ पर भी मिलेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त एंटर की थी, और पासवर्ड भी वही देना है जो आपने फॉर्म में फिल किया था। तो अगर आपको ये दोनों याद नहीं रहे तो आपको एक मेल भी आई होगी जो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो आप वो मेल चेक करके वहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया होगा वो यहाँ पे एंटर करना है। चलिए मैं एंटर करता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको और डिटेल्स फिल करनी होगी जिसमें आपको अपने फादर्स नेम, अपनी मदर्स नेम
और नेशनलिटी देनी होगी। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। उसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और पिन कोड देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आज की एड्रेस यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से मैच कर रहा है यानी कि सेम है, तो आपको इस पे टिक करना है और टिक करने के बाद जो एड्रेस आपने यहाँ फिल किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और अदर प्लेस इन विच एम्प्लॉई एट प्रेजेंट। तो उसमें आपको NA लिखना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर उसमें भी NA लिखना है। और यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा आर यू ए लाइसेंस होल्डर, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने ऑलरेडी फिल किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी है। अगर आप SC से हो, ST से हो, OBC या RBA या जनरल, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा रिलीजन, और रिलीजन के हिसाब से आपको वो चूज़ करना हो, हिंदुज़म, मुस्लिम, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, तो आपको वो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जब ये सारी डिटेल्स फिल करोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, तो जिसमें सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स देनी होगी, किस बोर्ड से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और परसेंटेज वो खुद निकल के आएगी। उसके बाद 12th में भी सेम आपको ऐसा ही करना होगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेडिकल असिस्टेंट का, तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से आपने ये डिप्लोमा हासिल किया है। उसके बाद एग्जामिनिंग बॉडी और यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको लिखना है J&K स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। और उसके बाद आपको इवाल्यूएशन अथॉरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करना है। ईमेल आईडी में आपको jndkspmc@gmail.com देना है। ये सिर्फ मगर कश्मीर डिवीज़न के लोगों के लिए है। उसके बाद यूनिवर्सिटी पिन कोड देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके बाद सीरियल नंबर देना होगा जो आपके मार्क्स कार्ड पे, सेकंड ईयर मार्क्स कार्ड पे दिखाई देगा। उसके बाद रोल नंबर वो भी मार्क्स कार्ड पे मेंशन होगा। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, और टोटल मार्क्स क्या थे वो भी। और यहाँ पर आपको परसेंटेज खुद ब खुद निकल के आएगी। तो चलिए ये डिटेल्स फिल करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहली बात यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 200 KB से कम ही होना चाहिए, यानी 200 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि जो साइज़ ऑफ फोटोग्राफ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटोग्राफ देना होगा, आपको अपना सिग्नेचर देना होगा, आपको अपनी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देनी होगी, जिसमें कि या आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकती हो, या ड्राइविंग लाइसेंस। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आप इन चारों में से कोई एक अपलोड कर सकते हो। उसके बाद एकेडमिक डिटेल में आपको 10th मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे 12th मार्कशीट अपलोड करना है, और जो यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा, उसमें आपको मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा की सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर मार्कशीट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट वो अपलोड करनी है, और यहाँ पे सेकंड ईयर मार्कशीट ऑफ मेडिकल असिस्टेंट को अपलोड करना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी स्लिप जो आपके पास होगी वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। उसके बाद एफिडेविट अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे NOC अपनी इंस्टीट्यूशन की देनी होगी जो आपको अपनी इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पैरामेडिकल काउंसिल वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको
ये देखने को मिलेगा कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग। आफ्टर इनिशियल रिव्यू इट विल बी आइदर अप्रूव्ड फॉर पेमेंट और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फिल की है, जो आपने डिटेल्स फिल की है, उसका रिव्यू किया जाएगा J&K फार्मेसी काउंसिल की तरफ से। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको और एक लिंक मिलेगी जिससे आप फिर पेमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, तो आपको एक मेल आएगी जिसमें आपको एक पेमेंट के रिगार्डिंग दिखाई देगा अगर आपने सब कुछ सही फिल किया होगा। और अगर आपने कोई डिटेल गलत फिल की होगी या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया होगा तो आपको वहाँ पे वो एप्लीकेशन वापस आएगी और आपको फिर से सबमिट करना होगा। तो कुछ टाइम के बाद आपको एक मेल रिसीव होगी जिसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, योर फॉर्म इज़ अप्रूव्ड फॉर पेमेंट, प्लीज़ लॉग इन विद योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू पे फ़ी। उसके बाद आपको फिर से लॉग इन करना है अपने ईमेल और पासवर्ड से और वहाँ पे फ़ी पे करना है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा योर फॉर्म इज़ अप्रूव्ड और लिखा होगा यू हैव टू पे RS 3540 3000 फीस प्लस GST और SGST कुछ है, तो वो पे करना है। वो लगभग होता है 540 GST चार्जेस। तो टोटल हमें पे करना है 3540 रुपीज़। तो हम फीस पे करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पे फीस के क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा एक रिसिप्ट की तरह। उसके बाद आएगा ऑप्शन पे विद डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, और उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से या QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूजिंग UPI एनी ऐप और UPID। तो मैं एक ऐप से करूँगा, UPI ऐप से। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, जिसमें यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस। तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और ये आप प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक टू टेक योर प्रिंट आउट, और उस पर आपको क्लिक करना है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका ये फ़ी का रिसिप्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।